हेलो दोस्तों, ईसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम आज देखेंगे 8 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला महत्वपूर्ण बिंदु है फोर्ट विलियम, जो कि कोलकाता में स्थित है, इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया। आप लोग जानते होंगे फोर्ट विलियम की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर किया गया था और 1781 में एक फैक्ट्री के रूप में इसकी स्थापना की गई थी जॉब चार्नॉक के द्वारा। आप लोग इसको जानते ही होंगे और इसी को ही सबसे पहले 1700 में प्रथम प्रेसिडेंसी शहर भी घोषित किया था अंग्रेजों ने। और इसके प्रथम अंग्रेज रेजिडेंट थे चार्ल्स आयर। आप सब ये लोग तो हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये बिंदु आप लोग जान ही रहेंगे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया, क्योंकि यह पूर्वी सेना का मुख्यालय भी है, पूर्वी कमान का मुख्यालय भी है, इसीलिए इसका परिवर्तन किया गया है भारतीय सरकार द्वारा। तो आप लोग इस बिंदु को जान लेंगे। इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया गया विजय दुर्ग। तो फोर्ट विलियम के नाम में परिवर्तन किया गया, तो क्या किया गया? विजय दुर्ग। आप यह बिंदु अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज के दूसरे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। आज का दूसरा बिंदु है एंटी हेट क्राइम कानून पारित करने वाला देश। अभी हाल ही में एक देश है जो कि जिसने एंटी हेट क्राइम कानून पारित किया है, ठीक है। यह किया है ऑस्ट्रेलिया ने। आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया द्वारा एंटी हेट कानून क्राइम पारित किया गया है। यह क्यों किया गया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में देश में एंटी सेमेटिक यहूदी विरोधी घटनाओं का बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही। इन घटनाओं में एंटीसेमेटिक यानी यहूदियों का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में हैं ये लोग बाहर से लोग आए हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं हैं। और इसी के साथ अभी हाल ही में जो गाजा इजराइल का जो युद्ध हो रहा, यहूदियों और मुसलमानों में जो युद्ध हो रहा वहाँ पे गाजा और इजराइल में, इस वजह से भी लोगों में रोष व्याप्त है और इसी के कारण यहूदियों का विरोध किया जा रहा है जगह जगह पर। तो इसी की घटनाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही थी और इसको कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा एंटी हेट क्राइम कानून पारित कर दिया गया, ठीक है। आप लोग इस बिंदु को ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्टेट की ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऑनलाइन बनते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। मेनली मेन उद्देश्य और वो मुख्य तथ्य को आप याद रखेंगे, बस इतना ही ध्यान देना होगा। आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यूएनएचसीआर से अलग हुए देश। अभी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है यूएनएचसीआर, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी। इससे कई देश अलग हो गए हैं, क्योंकि इस समय विश्व भर में शरणार्थियों की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि आप देखेंगे गाजा में जो इजराइल द्वारा युद्ध हो रहा है, वहाँ के कारण लोगों की शरणार्थियों की समस्या बढ़ रही है। जो अस्थायी सरकारें हैं जहाँ में, और जैसे कि अफ्रीका के कई देश हैं, हैती हुआ, सॉरी ये कांगो हुआ, और फिर यहाँ पे माली हुआ, नाइजर हुआ, यहाँ पे सभी अभी तख्ता पलट हुए हैं सेना द्वारा, और इस वजह से यहाँ के लोग निर्वासन का शिकार होना पड़ रहा है लोगों को। तो इससे शरणार्थियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी बगल में हमारे बांग्लादेश, यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी समस्या है, ठीक है। तो आप इसी के इसमें बढ़ रही वृद्धि के कारण देश शरणार्थियों को अपने यहाँ लेने से मना कर रहे हैं, जिसके कारण अब जो महत्वपूर्ण देश हैं यूएन के, वो सब इस संगठन से अलग हो रहे हैं। यूएनएचसीआर यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, इससे अभी हाल में अमेरिका और इजराइल अलग हो गए। आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। कौन कौन अलग हुए हैं? तो इजराइल और अमेरिका द्वारा इससे अलग होने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग कुछ जान लेते हैं यूएनएचसीआर के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, ठीक है। आप यह बिंदु में इसका स्थापना 1950 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक। यह बिंदु भी आप ध्यान रखें। वर्तमान में इसके 47 सदस्य हैं, भारत भी इसका एक सदस्य है। तो आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, और एक बात और आप ध्यान रखेंगे, अभी डब्ल्यूएचओ से भी बाहर हो गया एक देश। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डब्ल्यूएचओ से भी बाहर हो गया है एक देश, तो वो है अर्जेंटीना, ठीक है। इसने
आरोप लगाया है कि कुछ महत्वपूर्ण देश जो आर्थिक रूप से बहुत प्रबल है, उनसे उनका प्रभुत्व है इस संस्था पर, डब्ल्यूएचओ पर। तो इसीलिए डब्ल्यूएचओ से बाहर होने वाला कौन सा देश है, वहाँ के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने इसकी घोषणा करी है कि हम लोग डब्ल्यूएचओ में नहीं रहेंगे। तो आप इस बिंदु को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। डब्ल्यूएचओ से बाहर होने वाला देश अर्जेंटीना है और यूएनएचसीआर से अलग होने वाला अमेरिका और इजराइल है। आप लोग इस बिंदु को ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक। अब हम देखते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स के बारे में। अगला बिंदु है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया जा रहा है गांधीनगर गुजरात भारत में, ठीक। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। और इसका डेट भी याद रखना, क्योंकि आजकल यूपीएससी यूपीपीसीएस और अन्य स्टेट एग्जाम वाले क्या कर रहे हैं कि डेट को भी एक कथन के रूप में प्रस्तुत कर दे रहे हैं, इसलिए बच्चों को बहुत समस्या हो रही है करंट अफेयर्स करने में। तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क होकर थोड़ा सा आजकल के पेपर का एनालिसिस करके आप देखेंगे तो ऐसे बिंदु को भी याद रखना महत्वपूर्ण बन गया है। तो आप लोग डेट को भी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि सारे डेट को आप याद रखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के डेट को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे यूपीपीसीएस 2025 के प्रीलिम्स में जो युद्धाभ्यास होते हैं, युद्धाभ्यासों के डेट को मिलान करने वाले बिंदु में पूछ लिया था। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि क्या याद किया जाए, क्या नहीं याद किया जाए। आप सारे बिंदुओं को तो याद नहीं कर सकते थे, इसलिए आप कम से कम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है, महत्वपूर्ण महोत्सव है, महत्वपूर्ण कुछ हुआ है, उसका डेट आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम और जान लेते हैं। तो यह 7 से 11 फरवरी के बीच में मनाया, इसका सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो आप देखेंगे साथ इसका उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका थीम क्या है, तो आप थीम देख लेंगे। इसका थीम है अंतर बिम्स्टेक आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु है, इसका थीम या विषय, ठीक है। और इसका उद्देश्य देखेंगे तो 2030 तक युवा नेतृत्व वाली पहलों और सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा है। आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मराठी भाषा का उपयोग अनिवार्य करने वाला राज्य, आप जानते हैं मराठी महाराष्ट्र में, मेनली महाराष्ट्र में ही बोली जाती है। तो वहाँ पे इसने मराठी भाषा को सभी आधिकारिक संचार में इसके उपयोग को अनिवार्य बना दिया। तो आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे, मराठी भाषा का उपयोग अनिवार्य करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। और यह क्यों किया गया, तो यह आधिकारिक संचार में मराठी भाषा के लिए किया गया, ठीक है। मराठी भाषा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं। तो 1960 में मराठी भाषा को महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। और 2024 में अभी हाल ही में 5 भाषाओं में जिसमें को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो उसी में मराठी भी एक है, ठीक है। तो आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं हम अगले बिंदु को तरफ। तो भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला नगर निगम, अभी हाल ही में, वैसे तो कई शहरों में लग चुका है, जैसे कि इंदौर में भी लग चुका है। तो इसी तर्ज पर भोपाल नगर निगम द्वारा भी भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे बिंदु की तरफ, सेंटोरिनी द्वीप समूह। सेंटोरिनी द्वीप समूह, अब इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो ये चर्चा में, क्योंकि ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हाल ही में बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं, तो इसी वजह से क्या नाम, यह चर्चा में बना। तो इसके ये कहाँ पे स्थित है, यह दक्षिण एजियन सागर में स्थित है और इसकी राजधानी फिरा है। ये ग्रीस के ज्वालामुखी द्वीप है, यह ग्रीस का ज्वालामुखी द्वीप है, एक प्रांत है उसका, वहाँ का पर्यटन स्थल भी है। इस तो यहाँ पे भूकंप आने करने के लिए सेंटोरिनी द्वीप समूह बहुत ज़्यादा चर्चा में। आप एजियन देश के एक काम कर सकते हैं, आप एजियन देश के किनारे लगे हुए सारे, सॉरी, एजियन सागर के किनारे लगे हुए सारे देशों के नाम को भी आप याद कर सकते हैं, महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है महत्वपूर्ण एग्जामों में, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले बिंदु की तरफ। तो अगला बिंदु शरत संस्करण 2, शरत का संस्करण 2, ठीक है। यह लॉन्च करा गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। तो इस चर्चा में क्यों है और इसका लॉन्च का कारण क्या है, तो यह जान लेते हैं हम। हिंद महासागर में खोज एवं बचाव की दक्षता को, भारत की दक्षता को, क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए इस संस्करण को लॉन्च किया गया है। इसका लॉन्च पहले भी किया जा रहा है, लेकिन अब इसको अपडेटेड करके लॉन्च किया गया, ठीक है। आप यह बिंदु ध्यान रखें। तो शरत क्या होता है, सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल, ठीक है। यानी कि जब कोई मछुआरा या कोई जहाज, विमान, ये पोत, कोई अगर वो समुद्र में फंस जाता है कहीं पे, तो वहाँ पे इसको बचाने के लिए इस शरत संस्करण 2 का लॉन्च किया गया है पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा। तो यह क्या है, यह एक उपग्रह आधारित संकट चेतावनी प्रणाली है। जब कोई कहीं पे फंस जाएगा मछुआरा या फिर कोई जहाज, तो इसको उसके पास वह इसके माध्यम से
चेतावनी को यानी कि अपने दुर्घटनाग्रस्त स्थिति को आप बता सकता है, जिससे कि सुरक्षा एजेंसियाँ इस पे ध्यान देते हुए इसे बचाव राहत कार्य इसमें लग सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। अब देख लेते हैं हम अपना अगला बिंदु। आप अगला बिंदु है तो विकासिता गांव योजना। ठीक है, विकासिता गांव योजना। तो विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया है। उसका मुख्य कारण है कि ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका शुभारंभ सीएम मोहन चरण मांझी, जो कि उत्तर उड़ीसा के सीएम है, उनके द्वारा किया गया। तो आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं आज के अंतिम बिंदु को। तो आज का अंतिम बिंदु IVF के माध्यम से निर्मित विश्व का प्रथम कंगारू भ्रूण। तो इसका निर्माण किया है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके तहत क्या होता है कि जो कोई भ्रूण धारण करने में समस्या होती है, जब कभी किसी पशु या पक्षी या फिर किसी भी तरीके का, तो उसका पशु का, तो उस तरीके से उनका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। इसके बाद फिर यह मादा के गर्भ में रख दिया जाता है, जहाँ उसका पालन पोषण होता है और वह एक नए बच्चे का जन्म देती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कंगारुओं का किया जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोआला, कंगारू ये सब बहुत पाए जाते हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। तो इनके संरक्षण हेतु भी ऐसा, उनके जनसंख्या को बढ़ाने के लिए भी ऐसा प्रयास किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा। तो इसी संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय ने IVF के माध्यम से विश्व के प्रथम कंगारू भ्रूण का निर्माण किया है। तो आप लोग इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब हम हाजिर होंगे कल के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।